राधे राधे एवरीवन। वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। हमें वैकुंठ चतुर्दशी पर किस तरह से पूजा करनी है। कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन वैकुंठ धाम के द्वार खुले रहते हैं। इसमें विष्णु जी और भोले बाबा की पूजा की जाती है, यानी विष्णु और महेश दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। इस दिन जो पूजा करते हैं कहते हैं सीधे परमलोक को प्राप्त करते हैं, यानी वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये चौकी लगा ली है। इसमें मैंने ये तस्वीर ली है। आपके पास तस्वीर है या कोई भी विष्णु जी की फोटो या कुछ भी है, वो आप इस तरह से विराजमान कर लें। विष्णु जी के साथ साथ हमें भोले बाबा की भी एक तस्वीर लेनी है। अगर आपके पास भोले बाबा की तस्वीर है, इस तरह से मेरे पास ये जिसमें पार्वती जी और गणेश जी भी हैं, तो हमें गणेश जी अलग से स्थापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह से फ़ोटो तो आप उसको भी स्थापित कर लें। इसके बाद फ्रेंड, हमें पूजा स्टार्ट करनी है। तो देखिए, जब विष्णु और भोले बाबा की पूजा हो रही है तो इसमें काले तिल का बहुत महत्व माना गया है। तो इस तरह से फिर कलश लगाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से काले तिल रखे हैं, उस पर लोटा रख के इस तरह से उसमें सुपारी, पान, सिक्का ये डाल के और थोड़े से तिल डाल के और थोड़े से फूल डाल के इसके बाद मैंने ये पत्ते रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जब हम कलश बनाएंगे तो इसमें नारियल की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बर्तन में आप गेहूँ भर के रख दें और इस तरह से, क्योंकि ये दीप कलश बन रहा है, तो इस तरह से ये हमारा दीप कलश भी तैयार है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम एक लोटे में जल लेंगे और भावपूर्व इनको नहला देंगे। इस वस्त्र स्वरूप हम इन्हें कलावा अर्पित करेंगे। इस तरह से हमने कलावा अर्पित कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इनको टीका लगाएंगे। तो रोली से हम भोले बाबा को टीका नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, बाकी सबको रोली से हम टीका लगा देंगे। भोले बाबा को फ्रेंड्स हमें सिर्फ चंदन से टीका लगाना है। तो इस तरह से मैंने, और चंदन से हम और सभी को भी टीका लगा देंगे। पहले भोले बाबा को चंदन से ही टीका लगाते हैं इस तरह से। इसके बाद मैंने ये जनेऊ लिया है, ये आपके पास हो तो आप चढ़ा दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ फूल लिए हैं। अब ये मैं फूल चढ़ा दूँगी। इस तरह से आप फूल चढ़ा दें। तो वैकुंठ चतुर्दशी है तो विष्णु जी का देखिए, इस तरह से मैंने तुलसी ली है। विष्णु जी बिना तुलसी के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो मैं सबसे पहले विष्णु जी के लिए तुलसी चढ़ा दूँगी। उसके बाद भोले बाबा के लिए ये मैंने धतूरा लिया है, बेलपत्र के पत्ते लिए। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जैसे भांग, धतूरा, जो भी भोले बाबा की जो पसंदीदा चीज़ें आप वो चढ़ा दें भोले बाबा के लिए। तो वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन दोनों की पूजा होती है, तो दोनों के पसंदीदा चीज़ें हमें चढ़ाई है। तो इस तरह से मैंने केले चढ़ा दिए हैं, ये मिठाई चढ़ा दी है। आपके पास जितने भी फल हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम लोटे में जल रख देंगे भोग के लिए, और फिर कुछ दक्षिणा रख दी है ये मैंने। इसके बाद फ्रेंड्स, हम थोड़े से ये काले तिल लेंगे। इसमें काले तिल की बहुत महत्वता बताई गई है। इसी दिन काले तिल से ही पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं थोड़े से तिल हाथ में लेके हमें कहानी सुननी है, यानी कथा सुननी है वैकुंठ चतुर्दशी की। उसके बाद और भगवान से क्षमा याचना भी मांगनी है कि अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। इसके बाद हमें इस तरह से अपने काले तिल चढ़ा देने। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो कलश दीपदान किया है, हम उस कलश को, दीपदान को तो ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये आरती के लिए हम दूसरा दीपक जलाएंगे। तो इस तरह से फिर हमको आरती करनी है विष्णु जी और भोले जी की। तो फ्रेंड्स, मैंने वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही सरल पूजा विधि आपको बताई है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई कोई भी गलती की क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन दीपदान भी किया जाता है। इस दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप पूजा करें तभी इन दियों को बना के रख लें। और ये दिए घी के या तिल के तेल के या सरसों के तेल के, आपकी इच्छा अनुसार आप जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 14 दिए आपको कहाँ कहाँ जलाने हैं। इस दिन कहते हैं 14 दिए जलाने का बहुत महत्व होता है, और ये मध्य रात्रि के टाइम जलाए जाते हैं, यानी कि 12 से 4 बजे के बीच में जलाए जाते हैं। इन दियों को आप चारों दिशाओं में, गेट पर, तुलसी पर, मंदिर में आप रख सकते हैं। तो कहते हैं फ्रेंड्स, इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन जो भी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और साथ ही उनके पूर्वजों को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कैसी लगी हो, तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। और वैकुंठ चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।